नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा आगे चल रही है। अधिकतर जो चैनल एग्जिट पोल दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में सबसे आगे और सबसे बड़े दल के रूप में बताया है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा का चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ। वहीं झारखंड में 13 नवंबर को प्रथम चरण 38 सीटों पर चुनाव हुआ और दूसरे चरण यानी 20 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के 9 उप विधानसभा चुनाव पर भी जो है 20 नवंबर को मतदान हो गया। मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आया उसमें अधिकांशतः चैनल ने ये बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में लगभग भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे आगे चल रही है। ये एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है। हरियाणा में बीते विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल एकदम उलट हो गया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में सरकार बना पाएगी। सबको यह उम्मीद थी, सारे चैनल, सारे नेता, सब लोगों ने यह दिया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। इसलिए मैं कहा हूं कि एग्जिट पोल परिणाम नहीं हो सकता है, एक सर्वे हो सकता है और एक सर्वे का जो है परिणाम एग्जिट पोल के रूप में आया है। लेकिन यह माना जा रहा है, जो एग्जिट पोल आया है, जो सर्वे आया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना मिलकर के सरकार बना ली। वैसे तो एकाध चैनलों ने यह भी कहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र की लड़ाई बहुत आसान नहीं थी, बहुत कांटे की टक्कर थी। जहां शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर के सूबे का चुनाव लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट भी मिलकर के चुनाव लड़ रहा था और बहुत ही कांटे की लड़ाई थी, बहुत टक्कर की लड़ाई थी। दोनों दल के नेताओं ने पूरे चुनाव में दमखम लगा दिया था। वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी भी उनके साथ थी और कम्युनिस्ट भी इंडी गठबंधन के साथ वहां थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन झारखंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर स्वतंत्र चुनाव लड़ा। वहां किसी के साथ इनका कोई गठबंधन नहीं था और 35 सीटों पर इन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। लेकिन अधिकांशतः जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोलों में महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा आगे चल रही है। क्या एग्जिट पोल परिणाम में बदलते हैं? कोई उलटफेर होता है? ये 23 तारीख को जब मतगणना होगा तभी पता चलेगा कि किसका एग्जिट पोल कितना सही है। टाइम्स नाउ जेबीसी ने भारतीय जनता पार्टी को 150 से 167 सीटों पर जो है बढ़त दिखाया है। वहीं कांग्रेस को 107 से 125 सीटों पर बढ़त दिखाया है और अन्य को जो है सीटों पर जो है दिखाया है। यह महाराष्ट्र के 2024 में हुए विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल है। वहीं मैट्रिक्स 150 170 बीजेपी प्लस दिखा रहा है
वहीं कांग्रेस प्लस को 110 से 130 सीटें दिखा रहा है और अन्य को 8 से 10 सीटें दिखा रहा है। चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट जो है 152 से 160 जो है बीजेपी को दिखा रहा है। वहीं 130 से 138 कांग्रेस प्लस को दिखा रहा है और अन्य को 6 से 8 दिखा रहा है। पीपुल्स पल्स जो है वहां 175 से 195 जो है भारतीय जनता पार्टी को प्लस दिखा रहा है। वहीं 85 से 120 सीटें कांग्रेस प्लस दिखा रहा है और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। SAS 127 से 135 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, बढ़त बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 147 से 155 सीटें बता रहे हैं और अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें जाते हुए बता रहे हैं। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो जितने भी चैनलों के एग्जिट पोल आए हैं या जिनका एग्जिट पोल का परिणाम मैंने आपको बताया है, कमोबेश सब लोग भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बढ़त बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है SAS 127 से 135 भाजपा को और 147 से 155 तक जो है कांग्रेस गठबंधन को जो है बढ़त दिखा रहा है। शेष जितने भी लोगों के एग्जिट पोल पर मैंने नजर डाला है या बताया है आप लोगों को, जो इनका एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की अगर स्थिति की बात करें तो झारखंड में भी 81 सीटों में लगभग जो है 45-46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यूपी की अगर उपचुनाव की बात हम करें तो यूपी के उपचुनाव में टाइम्स मऊ JBC जो है भाजपा को 6 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज 5 सीटों पर भाजपा को और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं। वहीं मैट्रिक्स जो है 7 सीटों पर भाजपा को और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं। नव भारत टाइम्स ने तो यहां तक कहा है कि कटेहरी विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के सीट थी और वहां से वर्मा जी विधायक थे और वो सांसद हो गए और उसके बाद से जो है सीट खाली होने के बाद उनकी पत्नी वहां से चुनाव मैदान में है, वो अभी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यानी जो है 7 में 5 सीटें जिसमें 4 ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। एक और राष्ट्रीय लोक दल जीता था उस समय 2022 के चुनाव में। राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम चैनल जो है भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभाओं में हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर बढ़त बताए। ये परिणाम नहीं है, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल कई बार ये भी देखा गया है उलट फेर हुआ है। अभी हाल ही में 1-2 महीना पहले जो चुनाव हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में किसी ने सोचा भी नहीं था। जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल के बाद तो मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के घर जो है लोगों को बधाई देने के तांते भी लग गए थे। लोग वहां बधाई देने भी जा रहे थे कि अब तो मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के होने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 10 बजे तक जो रिजल्ट आया, 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चल रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ गई और हरियाणा में सरकार बना गई। तो एग्जिट पोल परिणाम नहीं होता। एग्जिट पोल के कई बार देखे गए हैं कि होते हैं वो बदलते भी हैं, सत्यता से एकदम परे हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः चैनल ने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों पर बढ़त बता दिया है। 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही। 23 तारीख को मतगणना होना है।
23 को सबसे तेज मतगणना की जानकारी नेशनल कवरेज पर हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ और लेते रहिएगा नेशनल कवरेज से दोनों प्रदेश महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव नतीजा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का भी परिणाम हम आपको सबसे तेज देते रहेंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए राजनीतिक चर्चा में।